नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद पे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात हो रही है मासिक राशिफल की और आज बात होगी तुला राशि की। जो भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए मार्च महीना कैसा रहेगा उसकी बात होगी। जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि राशि जो गोचर का फल होता है हमेशा अपनी चंद्र राशि से देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी राशि अगर 1 नंबर में है तो आप मेष राशि के जातक हैं। आपकी राशि अगर 7 नंबर में लिखी है तो आप तुला राशि के जातक हैं। और अगर आपकी राशि 11 नंबर में लिखी हुई है, चंद्र राशि अगर आपके 11 नंबर में है तो आपको आपकी कुंभ राशि है। हर वीडियो में एक ही इंफॉर्मेशन कि गोचर का फल तभी मिलता है जब वो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन ये कि क्लाइंट आते हैं, ये पूछते हैं कि मैम मुझे इसका फल कब मिलेगा, मैं बहुत परेशान हूं, कितना वक्त लग जाएगा ठीक होने में। देखिए, अगर तकलीफ ज्यादा है तो ठीक होने में भी वक्त लगेगा। तकलीफ अगर ज्यादा है तो ठीक होने में भी वक्त लगेगा, पर फिर भी मैं मिनिमम बोलती हूँ कि अगर आप शिद्दत से इस उपाय को करेंगे, जो भी तकलीफ आपकी है अगर उससे रिलेटेड उपाय करेंगे तो कम से कम 43 डेज है ना, 7 बार वो उपाय पहले आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको राहत मिलना स्टार्ट होगा। ज्योतिष जो है ना, ग्रहों का प्लेसमेंट के आधार पे उपाय होते हैं और उसके द्वारा बताए गए जो उपाय हैं यदि आप करते हैं तो ही आपको लाभ होगा। और लाभ का जो है ना वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखता है। आप एकदम से सोचे कि आज मुझे बहुत प्रॉब्लम है, महीना 2 महीना 5 महीने से बहुत परेशान हूं, और एकदम से आए कि मुझे आज के आज उपाय चाहिए, आज के आज मेरा प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए, तो आप ज्योतिष के पास मत जाइए। जो बोलते हैं कि मैं 1 दिन में ठीक कर देता हूं, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। बोलना जरूरी है कि यदि आज बात कर रही हूं तुला राशि की, और ये बात करना जरूरी है कि जो भी जातक आप हैं, आपके जीवन में अगर वैवाहिक सुख नहीं है, अगर विवाह में प्रॉब्लम है, विवाह में मतलब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, झगड़े होते हैं, सेपरेशन है, तलाक तक बात चली गई है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका तलाक हो, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आप जुड़े नहीं है ना, आपके साथ आपके बच्चे भी जुड़े होते हैं। देखिए, शादी हुआ 6 महीने बाद तलाक हो गया, दैट इज डिफरेंट, उसमें आप दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब परिवार बन जाता है उसके बाद डिफरेंसेस आते हैं, उसके बाद होता है कि मैं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता, उसके बाद कोर्ट तक बात जाती है, उसके बाद जाके तलाक होता है। और दूसरा चीज, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आप कोर्ट में जाके तलाक लेंगे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर आपके ग्रह खराब है 6th हाउस में, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चक्कर पे चक्कर कोर्ट का लगता रहेगा आपको। ना ही आप इस तरफ रह पाएंगे ना ही उस तरफ रह पाएंगे, बिल्कुल फंस के रह जाइएगा। कुंडली एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप परेशान हैं, सभी तरफ से आपने कोशिश कर ली, उनको समझा लिया, बैठ के बात कर लिए, उसके बाद भी आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स इंटैक्ट है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह उसमें इन्वॉल्व है। उनको अच्छा करने मात्र से ही आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। आज शुक्र की बात हो रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन के बारे में बात करना बहुत जरूरी। जैसा कि मैं पूरे सीरीज में ग्रहों का रिश्तों से क्या संबंध है इसके बारे में बात कर रही हूँ, आज बात करूंगी कि शुक्र को आपके जीवन में आपको अच्छा रखना क्यों जरूरी है और किस रिश्ते को अच्छा रख के आप शुक्र को अच्छा रख सकते हैं। चलिए, बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मुझसे। प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में है तो पूछिए मुझसे कि इसका कुछ उपाय है क्या, ग्रह इन्वॉल्व है इन सब में। हर व्यक्ति का, आदमी को लगता है कि
ज्योतिष कुछ भी नहीं होता, नहीं। जब ग्रह है, जब इनका इम्पैक्ट है आपके ऊपर, तो ज्योतिष बहुत कुछ होता है। और बिना इलाज किए, बिना उसके उपाय किए आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आप समझ पाए होंगे कि क्यों अगर प्रॉब्लम हो रही है तभी आदमी इलाज के लिए जाता है, किसी को कंसल्ट करता है। हो रही है तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन में ग्रह की शांति से, ग्रह के उपाय से, आपके वैवाहिक जीवन आप अपना अच्छा कर सके। चलिए बात करते हैं, तुला राशि की बात हो रही है, ग्रह गोचर की बात करेंगे। जैसा सब जानते हैं, राहु जो है वो सप्तम भाव में है और केतु लगन में है। चंद्रमा भाग्य स्थान में आपके बैठे हैं मिथुन राशि में। मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में। शुक्रदेव और गुरुदेव 6th हाउस में बैठे हैं। शुक्र उच्च के हो जाते हैं 12th नंबर की राशि में, गुरु स्वराशि हैं। और शनि देव पंचम भाव में बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ। ये रहा ग्रहों का गोचर। अब बात करेंगे कि तुला राशि के लिए उनका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके धन की स्थिति कैसे रहेगी, उनका शिक्षा कैसा रहेगा, उनके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यवसाय नौकरी कैसा रहेगा। और बात होगी आपका भाग्य आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, इनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, वो कैसा रहेगा। आप बहुत सौम्य हैं क्योंकि आप तुला राशि के जातक हैं, है ना, अच्छे हैं, मृदुभाषी हैं। केतु है आपके इसमें, राहु की दृष्टि पड़ रही है। क्या है, आपके दिमाग में वो इल्यूजन उत्पन्न करते हैं। राहु का मैं हमेशा बोलती हूं कि जो दिख रहा है समटाइम्स इट इज ऐसा है कि वो सही नहीं है। आपको फील हो रहा है कि नहीं, मैंने जो निर्णय लिया या मुझे जो समझ में आ रहा है वही सही है, लेकिन राहु का आप जानते हैं कि वो छलावा है, कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी चीज को आपको बता सकता है कि हाँ तू जो सोच रहा है वही सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने से बड़ों का आप सलाह लीजिए, या आप अपने मिसेस का सलाह ले सकते हैं। तो वो आपको क्या है, एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। कोई भी निर्णय किसी की सलाह के बगैर जब तक राहु नहीं निकल जाता तब तक नहीं लीजिए। हाँ, आपके कुंडली में अगर शुक्रदेव खूब अच्छे बैठे हैं, जैसे गोचर में भी 6th हाउस में, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आप लगने से आपका प्लेसमेंट अच्छा है, तो राहु केतु देव का क्या है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन राहु स्टिल इन मेष राशि, तो उनको तो देखना ही पड़ेगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मंगल देव अष्टम भाव में, पेट से जुड़ी समस्या, छोटा मोटा चोट चपेट लगेगा। मंगल देव क्या है, अग्नि तत्व है, तो एसिडिक इश्यूज रहेंगे। और शुक्र और गुरु जो है 6th हाउस में, शुक्र उच्च के है, गुरु भी स्वराशि के, लेकिन शुक्र और गुरु का प्रॉपर्टीज क्या है ना, कि वहां पे उस चीज को बढ़ा भी देंगे ना, उस चीज को अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको लोन लेने में मदद कर रहे हैं, आपके शत्रु को कम कर रहे हैं, आपको कंपटीशन में मदद कर रहे हैं कम्पीट करने के लिए, तो एक पॉइंट ये होगा कि जो तबीयत खराब वाला प्रॉब्लम है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो डायबिटिक पीपल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, उनको अपना टेस्ट कराइए। तो यहाँ पे भी तुला राशि के जाता है, कोई डायबिटिक पीपल है जिनका, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत रखना है। मंगल 8th हाउस में है तो एसिडिक इश्यूज के प्रॉब्लम होंगे, उसका ख्याल बहुत रखना है। शुक्र है 6th हाउस में, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मौसम चेंज होता रहता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सजग रहना है। नियमित रूप से यदि आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आपका अच्छा है, देन ओके, देन नो वरी अबाउट इट, ठीक है। अब बात करेंगे आपके धन की, नौकरी की। नौकरी आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी भाव में शुक्र उच्च के बैठे हैं और गुरु भी स्वराशि के। नौकरी से रिलेटेड आपको कहीं भी प्रमोशन चाहिए, कहीं भी इंक्रीमेंट चाहिए, कभी भी मूवमेंट चाहिए। मार्च का महीना है, सब जगह परफॉर्मेंस एनालिसिस चल रहे हैं,
तो आपको बेनिफिट होगा होगा। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, राइट टाइम टू मूव, यू कैन मूव, अच्छा समय है। व्यवसाय की बात करेंगे, चंद्रमा का केंद्र का मालिक होके त्रिकोण में बैठा है। वैसे चंद्रमा के बारे में मैं स्टेटमेंट इसलिए भी नहीं देती हूँ, उसका रीजन ये है कि चंद्रमा जो है पूरे महीने में पूरे राशि को घूम जाते हैं, पूरे भाव को घूम जाते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा सम है और अगर वो अच्छे भाव में है, मतलब 6, 8, 12 में नहीं जा रहे, चंद्रमा 8 नंबर में नहीं जा रहा, तो उसका आउटपुट अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मेंटल टेंशन होगा, किसी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, डिसीजन मेकिंग में इश्यू हो गया, या कोई डांट पड़ गई, या फिर बहस हो गई, तो आप परेशान हो जाओगे। चंद्रमा के उपाय ऑलवेज कांस्टेंट वे में सूर्य और चंद्रमा के उपाय मैं बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ और बताऊंगी भी, करना आपको है, ठीक है। कर्म भाव भी आपका अच्छा रहेगा, नो डाउट एट ऑल, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो। बात करेंगे आय की, धन की। शनि अपने से देख रहे हैं आय भाव को, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ के देख रहे हैं आय भाव को। सूर्य भी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं आय भाव को, अपने घर को देख रहे हैं। तो क्या है, वो उस घर को खराब नहीं करेंगे। तो परिस्थिति ऐसी रहेगी कि आपकी इनकम भी आएंगे, और मंगल भी चूंकि 8th हाउस को वहां देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, 8th हाउस से 2nd हाउस को, तो इनकम भी आएगा और वो एक्यूमुलेट भी होगा, तो पैसे भी आएंगे और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों का या अपनी धर्मपत्नी का सजेशन जरूर लीजिए। बात करेंगे प्रेम संबंध की। शनि सूर्य सब हैं, बहुत संभलना है, अपने वाणी पे बहुत कंट्रोल करना है, प्रेम में रहना है, प्रेम को आगे बढ़ाना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो रिश्ते टूटेंगे। दोनों एक साथ पंचम भाव में हैं अभी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, जैसा मैंने बोला कि राहु और केतु दोनों हैं, सप्तम भाव में राहु, केतु 1st हाउस में, तो प्रॉब्लम होगा। किस चीज का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि राहु केतु को विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, तो वहां क्या है, वो तोड़ने का काम करते हैं। आप अच्छे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, ग्रह में गोचर होते रहते हैं, है ना, गोचर में ग्रह घूमते रहते हैं। आपको अपना जो नेचर है ना, उसको नहीं छोड़ना है, अपनी सौम्यता नहीं छोड़नी है, पर जो परिस्थिति ग्रह की वजह से होता है उसमें आपको ध्यान रखना है और समझना है अपने जीवन साथी को, तभी रिश्ता आपका टिकेगा। बात करेंगे आपके धन की स्थिति की। धन की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो वहां पे बुध देव पंचम भाव में चले गए हैं। धन की स्थिति की बात हो चुकी है, भाग्य की स्थिति की बात करेंगे। भाग्य की जब बात कर रहे हैं तो बुध देव जो है पंचम भाव में है, मतलब त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, कितना सुंदर योग है। बुध देव आपको भाग्य का साथ देंगे। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, आपका अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपको मदद करेंगे कंपटीशन क्रैक करने में। क्यों? क्योंकि शुक्र और गुरु, अभी भी गुरु जो है अप्रैल तक आपके 6th हाउस में स्वराशि के बैठे हैं, मारक हैं, लेकिन क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उस घर को बैठ के बढ़ाने की वो बढ़ा देंगे। स्वराशि के है तो वो घर आपका खराब नहीं करेंगे, तो आप कंपटीशन में compete कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का कंपटीशन हो। पूरे एग्जाम है, बुध देव सपोर्ट करेंगे आपको एग्जाम क्रैक करने में, एग्जाम अच्छा देने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है पेरेंट्स एग्जाम टाइम बोल के, मैं एंड स्क्रीन में उसको अपलोड कर दूंगी, आप जरूर देखिए। उसमें आपको क्या करना चाहिए आपके बच्चों के लिए, जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ, उस वीडियो में भी मैंने बताया कि 5th क्लास तक आपको सपोर्ट करना है बच्चों को, उनके साथ बैठना है, उनके लिए काम करना है। आप काम करेंगे, बच्चा भी करेगा। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बनाया है, आपके बच्चे के बेनिफिट्स होंगे उसमें, ठीक है।
बात करेंगे, हो गई आपकी बात, व्यक्तित्व की बात हो गई, आपके धन की स्थिति की बात हो गई, आपका नौकरी के लिए जो बात थी वो हो गई कि आपका नौकरी पार्ट जो है बहुत अच्छा रहेगा, आपके शिक्षा की बात हो गई और आपके भाग्य की बात हो गई तुला राशि। अब बात करेंगे जो पूरे सीरीज में चल रहा है कि ग्रहों का रिश्तों से क्या संबंध है। तुला राशि जो है ना वो शुक्र देव को दिया गया है। शुक्र क्या है हमारे जीवन में, पहले वो समझना है और उनको किन रिश्तों से जोड़ा गया है उसकी बात होगी। शुक्र हमारे जीवन में, लड़के के जीवन में लड़की का कारक, शुक्र हमारे जीवन में भोग विलास का कारक है, सौंदर्य का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र हमारे जीवन में सारे सुख सुविधा का कारक है। बड़े बड़े जिनका शुक्र अच्छा होना, उनके पास बड़े बड़े बंगला, गाड़ी, पैसा, जब देखो बाहर घूम रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका शुक्र से रिलेटेड जॉब है। पूरी मीडिया, पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज, पूरे टीवी चैनल जितने भी, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। जहां आपको बहुत पैसा है वहां शुक्र इन्वॉल्व है, शुक्र के साथ साथ राहु इन्वॉल्व होते हैं, तभी आपको उतना पैसा होता है। शुक्र हमारे लग्जरी का कारक जो बोलते हैं ना उसका है। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में लग्जरी? कौन नहीं चाहता वो अच्छे गाड़ी में घूमे? कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरा अच्छा सा घर हो, पैसा इतना हो कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े। अच्छे पैसा कभी भी कम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। आप आज लाख रुपया कमा रहे हो ना, कल बोलोगे अरे मेरा लाख रुपया में नहीं होता यार, मुझे तो 2.5 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है। पैसे के कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए कौन सा ग्रह आपको अच्छा रखना है, तो आपको अपनी धर्म पत्नी के साथ, लेडीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। जिसका भी शुक्र अच्छा है, मोट माट उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। आपको अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम है ना, आप अपने वैवाहिक, क्योंकि लड़के के लिए वैवाहिक सुख, लड़का लड़की जो भी वैवाहिक सुख के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो वैवाहिक सुख नहीं है ना, तो आप चेक करो आपकी कुंडली में शुक्र या तो अस्त होंगे, या तो उनमें डिग्री नहीं होगी, या तो वो 6, 8, 12 में जाके बैठ गए होंगे। शुक्र खराब होगा तभी आपको ये सब प्रॉब्लम्स होंगे। आपको घर में जो बोलते हैं ना, एक पत्नी का सुख हो, लग्जरी हो, पैसे हो, इन सब चीज की कमी होगी ही होगी। शुक्र अच्छा रखना है। स्टार्टिंग में मैंने बोला अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, बात कोर्ट तक जाने को है, अलग हो गए हैं, अपनी कुंडली एनालिसिस करवाइए, क्योंकि ग्रह ऑलवेज वर्क्स, काम करते हैं ग्रह, और उपाय लेकिन आपको खुद करना है। बहुत बार ऐसे लोग भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि पता नहीं मैम क्या हो जाता है, ऐसे तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा हम लोगों के बीच में चलता रहता है। हमेशा देखिए, छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हर घर में होता है, क्या भाई बहन के बीच में नहीं होता, मम्मी बच्चों के बीच में नहीं होता, सबके बीच में होता है। लेकिन जब झगड़ा घर के बाहर चला जाए, या फिर ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाए कि एकदम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बिल्कुल कुंडली एनालिसिस करवाइए। और कोर्ट कचहरी में जाने से पहले तो बिल्कुल कराइए कि कहीं आप फंस तो नहीं जाएंगे इसमें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नंबर्स दिए हुए हैं, आपको फ्लैश आउट हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिया है, फोन नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कीजिए। शुक्र को अच्छा कीजिए। अपने धर्म पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने मात्र से आपके शुक्र आपके जीवन में अच्छे होंगे। शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। विवाह भी तब होगा ऑन टाइम जब शुक्र के प्लेसमेंट अच्छे होंगे, है ना। वैवाहिक सुख भी तभी मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है।
उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम हुई हूँ। मुझसे कनेक्ट होइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जुड़िए मुझसे। धन्यवाद।